नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम स्पेशल नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। आज का जो प्रैक्टिस टेस्ट है यह नॉन नर्सिंग सेक्शन से संबंधित है और आप लोगों की डिमांड पर यह दिया जा रहा है और इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ब्राउनी इज मोस्ट अपोजिट टू, तो यहाँ पर अपोजिट बताना है ब्राउनी का। बीफी, वीक, स्ट्रॉन्ग, पेल। तो जब तक आपको ब्राउनी का मीनिंग नहीं पता होगी इंग्लिश में क्या होता है तो इसका आप नहीं कर सकते हैं। तो ब्राउनी मीन्स होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग या जो मस्कुलर हो। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि बीक ये इसका अपोजिट हो जाएगा, कमजोर। स्ट्रॉन्ग का बीक अपोजिट वर्ड होता है, तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। और जब बात सिनोनिम्स की आती है ब्राउनी के, तो बीफी ये भी मस्कुलर होगा और स्ट्रॉन्ग ये भी इसका क्या होगा, सिनोनिम हो जाएगा। क्योंकि पता नहीं कब क्या पूछ लिया जाए, कंपटीशन बहुत हार्ड होता है, लेकिन बहुत ही स्मार्ट तरीके से हम उसको फाइट कर सकते हैं कंपटीशन को। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन जैसे दिया गया था पेल, तो पेल तो स्किन कलर से संबंधित एक शब्द होता है, तो इसलिए ये तो हो नहीं सकता है ऑप्शन में, इसलिए हम लोगों का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन डिस्क्राइब द अंडरलाइन वर्ड appropriately he does not know what he wants। तो यहाँ पर ये शब्द जो है what he wants, ये शब्द यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं तो इसका जो मीनिंग है वो क्या है। एप्रोप्रिएट मीनिंग आपको बताना है। इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कंपाउंड क्लॉज है, नाउन क्लॉज है या नन ऑफ द एबव है। देखिए ये इंग्लिश ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन है, तो हो सकता है आप लोगों का काफ़ी समय हो चुका हो इंग्लिश ग्रामर छूटे हुए, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आरआरबी या अन्य नर्सिंग एग्जाम से पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोगों को ये भी ध्यान देना होगा। तो वाट ही वांट्स एक प्रकार का क्या है, नाउन क्लॉज है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज तो नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है ये भी देखेंगे, क्योंकि यह अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। जब कोई पूर्ण वाक्य है तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है। कंपाउंड का मतलब होता है, कंपाउंड क्लॉज का मतलब होता है जब दो वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं तो उसको कंपाउंड कहते हैं। एक सीधी सरल बात भाषा में बात कही गई है, इसलिए नाउन क्लॉज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ इडियम्स फ्रेजेस। तो हिंदी में कभी कभी आपने जो मुहावरे देखे होंगे उसका यहाँ पे इंग्लिश में आपसे पूछा गया है, क्या होगा इसका अर्थ। कॉस्ट्स एन आर्म एंड ए लेग। ऑप्शन 1 है लॉस्ट एन आर्म और लेग ड्यूरिंग द वॉर, समथिंग ओवरप्राइस्ड और वेरी एक्सपेंसिव, परचेज्ड आइटम्स दैट आर ऑन सेल, प्रोडक्ट्स हुच कॉस्ट इज हायर एंड डिमांड इज लेस। तो कॉस्ट्स एन आर्म एंड ए लेग, तो मतलब ऐसा है कि कोई भी वस्तु या कोई भी जो आइटम है मार्केट में आप चाहते हैं बहुत अधिक महंगी हो चुकी हो, तो उसके लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है, कॉस्ट्स एन आर्म एंड ए लेग। ना कि इसमें कुछ फ्रैक्चर वगैरह हुआ हो आर्म या लेग में, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द फ्रेज हाईलाइटेड इन बोल्ड। यहाँ पर बोल्ड किया गया, एक हाईलाइट किया गया है, एनी ब्लैक सीप। तो इफ देयर आर एनी ब्लैक सीप एमंग द टीम दे आर सून फाउंड आउट बिफोर एनी लॉस हैपेंस। तो यहाँ पे क्या है कि एक वैसे तो भेड़ी इसका जो हिंदी होगा, कोई काली भेड़, मतलब इसका क्या है कि जैसे 10 लोग किसी लाइन में खड़े हुए हों, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हों, अच्छे दिख रहे हों, और उसमें कोई अन्य आदमी आ जाए जो उस उनके कैटेगरी का ना हो, तो उसको क्या कहेंगे, एक एनी ब्लैक सीप की संज्ञा दी जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है देखेंगे, कंसिडर्ड बैड और वर्थलेस बाय अदर पीपल इन दैट फैमिली और ग्रुप, वन हु इज कॉम्पिटेंट, कंसिडर्ड एलिजिबल एंड इज वर्थ हैविंग और ज्वाइनिंग द टीम, वन हु डिमांड्स एक्स्ट्रा बट हैज मिनिमल नॉलेज अबाउट द वर्क। तो जैसे किसी घर में जो भी जितने भी पर्सन्स हों या किसी सोसाइटी में जो भी मेंबर्स हों, पर्सन्स हों, वह अच्छी जॉब जॉब करते हों
और कोई यदि एक सिंगल व्यक्ति जॉब नहीं करता है तो उसको एनी ब्लैक शीप की संज्ञा दी जाती है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कंसीडर्ड बैड और वर्थलेस बाय अदर पीपल इन दैट फैमिली और ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर एक वर्ड आपके सामने मिस स्पेल्ड है, मीन्स उसकी स्पेलिंग सही नहीं है, तो बताना है आपको कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग सही नहीं होगी। फिनोमोनल, इम्यूलेट, मिसकंसेप्शन, मिरेकुलस। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं, यहाँ पर इम्यूलेट ये स्पेलिंग सही है, मिसकंसेप्शन ये भी स्पेलिंग सही है, मिरेकुलस ये भी स्पेलिंग सही है। फिनोमोनल नहीं होता है, फिनोमिनॉन होता है, फिनोमिनन, फिनोमिनन। तो देखिए इसमें, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हो सकता है हमारे जो पढ़ने में या हमारे बोलने में कुछ आपको डिफरेंट लगे, ठीक है, तो उसको आप अपना कंसीडर कर लेना। तो इसका जो फिनोमोनल है नहीं होता है, क्या होता है, फिनोमिनन होता है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसी प्रकार से ये भी एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला ऑप्शन है और इसमें आर्टिकल आपको फिल करने हैं। हम लोगों ने 12th में आर्टिकल पढ़े होंगे, 11 12th में पढ़ाए जाते थे। तो इसमें क्या होता था, आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन और दी। तो ए का जो यूज होता है ये कॉन्सोनेंट के पहले होता है, एन का यूज होता है वॉवेल्स के पहले किया जाता था, और द का प्रयोग करते थे किसी विशेष चीज के लिए, जैसे किसी देश का नाम है, किसी नदी का नाम है, किसी समुद्र का नाम है। तो ये 3 प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, वही यहाँ पर प्रयोग करना है। तो अब देखेंगे क्या हमें दिया गया है। पहले तो फिल इन द ब्लैंक है, फिर रिंग ऑफ फायर, फिर फिल इन द ब्लैंक, इनॉर्मस चेन ऑफ वॉल्केनोस ऑल अराउंड फिल इन द ब्लैंक पैसिफिक ओशियन। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या लगेगा, दी लगेगा, क्योंकि रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर एक स्पेशल चीज है। जब कोई चीज स्पेशल होती है तो उसके पहले दी लगाते हैं। इनॉर्मस ई है तो इसलिए यहाँ पे एन आएगा, और पैसिफिक ओशियन भी स्पेशल है तो इसलिए यहाँ पर दी आएगा। तो दी एन एंड दी, तो ये देखते हैं, इस हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, और दी एन दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है, तो इसमें भी आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो कश्मीर क्या है, एक विशेष शब्द है, विशेष, जिस पर कि जोड़ दिया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, दी कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो दी देखते हैं कहाँ पर आएगा, यहाँ पर ए सही हो जाएगा, और इसमें कोई कोई आर्टिकल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक नॉर्मल शब्द में लिखा गया है, तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, दी कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चूज द सेंटेंस विच इज पंक्चुएटेड परफेक्टली। तो पंक्चुएटेड परफेक्टली कौन सा सेंटेंस है, एक अच्छा पंक्चुएशन में दिया गया है। कैन आई मीट यू टुमारो प्लीज, क्वेश्चन मार्क, कैन आई मीट यू कॉमा टुमारो प्लीज, कैन आई मीट यू टुमारो प्लीज फुल स्टॉप, कैन आई मीट यू टुमारो कॉमा एंड प्लीज क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पे ऐसा है कि पंक्चुएशन आपको देखना है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कैन आई मीट यू टुमारो एंड क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, फिर प्लीज और कॉमा लगा हुआ है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर पंक्चुएटेड है, इसलिए पंक्चुएटेड परफेक्टली है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो पंक्चुएशन से संबंधित ही यहाँ पर दिया गया है। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएटली पंक्चुएटेड सेंटेंस। खालिद इज ए फास्ट बॉलर, ए लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन एज वेल एज अ ग्रेट विकेट कीपर। खालिद इज ए फास्ट बॉलर, a left-handed batsman as well as great wicket-keeper. Khalid is a fast bowler, a left-handed batsman as well as a great wicket-keeper. Khalid is a fast bowler, a left-handed batsman as well as a great wicket-keeper. देखिए सब कुछ आपको सेम लग रहा होगा, तो कॉमा, फुल स्टॉप, इसकी कहाँ पर ये लगा हुआ है, कहाँ नहीं लगा हुआ है, आपको वही देखना है, क्योंकि सेम तो काफी कुछ इसमें है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा। खालिद इज ए फास्ट बॉलर, फिर कॉमा लगा दिया, अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन एज वेल एज ए ग्रेट विकेट कीपर फुल स्टॉप। तो इसलिए यहां पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द ऑप्शन विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। यहां पर एक वर्ड अंडरलाइन किया गया है, आपको इसकी मीनिंग, सही मीनिंग यहां पर आपको इसको चुनना है। कोलंबस वाज कन्विंस्ड दैट द अर्थ वाज राउंड।
एश्योर्ड, सिनिकल, स्केप्टिकल, डाउटफुल। देखिए कन्विंस का मतलब होता है कि वो एश्योर था, बिल्कुल निश्चित हो गया था कोलंबस कि जो पृथ्वी है वो क्या है, गोल है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो कोलंबस वाज कन्विंस्ड, कन्विंस्ड मींस एश्योर्ड दैट द अर्थ वाज अराउंड राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गंगा बेसिन कितने राज्यों में फैला हुआ है? इन इंडिया द गंगा बेसिन कवर्स हाउ मेनी स्टेट्स? 13, 11, 15 एंड 12। तो गंगा बेसिन, बेसिन का मतलब होता है कि पानी किन क्षेत्रों में गंगा का जा सकता है, प्रभावित कर सकता है, किन किन एरियाज को प्रभावित करेगा। तो जैसे कि हम लोग थाली में पानी रखते हैं तो देखते हैं कि एक प्लेट में पानी रखने पर पूरा प्लेट में पानी अपने आप चला जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पे पानी बेसिन मतलब होता है एक प्रकार की प्लेट है ये, कि गंगा का पानी कहाँ कहाँ गया है, कितने राज्यों में ये प्रभाव फैला हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 11। 11 राज्यों में गंगा बेसिन फैला हुआ है। वो कौन कौन से 11 राज्य हैं ये भी हम लोग अभी देखेंगे। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और दिल्ली। इन राज्यों में गंगा नदी बेसिन फैला हुआ है। तो गंगा नदी भारत की एक बहुत ही प्रमुख नदी है और जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल के ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? What is the name of the Google's open source mobile operating system? एंड्रॉयड, ब्लैकबेरी, iOS, विंडोज। तो यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल एंड्रॉयड फ़ोन बहुत चलने में है, ज़्यादातर लोग एंड्रॉयड ही खरीद रहे हैं। तो गूगल का इसमें आधिपत्य भी है और ये एक प्रकार का ओएस मीन्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए ये किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉयड का है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंड्रॉयड एक लाइनक्स आधारित ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे गूगल द्वारा विकसित किया गया है। यह दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी ओपन सोर्स प्रकृति के कारण डेवलपर्स इसे आसानी से संशोधित और उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 18वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन है तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में भारत में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था उसका ये कौन सा संस्करण था? तो 18वां संस्करण था। तो वेयर वाज द 18th G20 समिट हेल्ड इन इंडिया? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अभी हाल ही में जो सितंबर अक्टूबर में किया गया था, तो दिल्ली में आयोजित किया गया था G20 समिट। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था। यह पहली बार था जब भारत ने G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। तो पहली बार ऐसा हुआ था। सम्मेलन का विषय भी पूछा जा सकता है, वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ होता है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष विश्व कप 2024 T20 विश्व कप मैचों की मेजबानी अमेरिका में की गई और 3 इसमें स्थान थे, न्यूयॉर्क, डलास और जो तीसरा है वो आपको बताना है, कैलिफोर्निया, ओहियो, फ्लोरिडा और पेंसिल्वेनिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लोरिडा। T20 आईसीसी विश्व कप 3 स्थानों पर खेले गए हैं, न्यूयॉर्क, डलास और फ्लोरिडा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 अमेरिका में होने वाले मैच न्यूयॉर्क, डलास और फ्लोरिडा में आयोजित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इसरो के प्रक्षेपण वाहनों का डिजाइन और विकास कहाँ किया जाता है? वेयर आर इसरोज लॉन्च व्हीकल्स डिजाइन एंड डेवलप्ड इन इंडिया? तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सही होगा इसका। तिरुवनंतपुरम में जो इसरो के लॉन्च व्हीकल होते हैं उनका डिजाइन और डेवलपमेंट किया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही है।